बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द 7 मिनट्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के हम इस सेशन में ये टॉपिक्स कवर करेंगे, एल्गोरिदम एंड इट्स एग्जांपल्स। हम एल्गोरिदम्स को मिसालों समेत देखेंगे। रोल ऑफ एल्गोरिदम्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम। Algorithm. An algorithm is a set of steps to solve a problem. एक जो एल्गोरिदम है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स का एक सेट होता है। इट इज़ रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज। इसको हम आम जो इंसानी ज़ुबान है उसमें लिखते हैं, इसलिए सो इट इज़ ईज़िली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस। इसलिए जो ह्यूमंस हैं वो इसको आसानी से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने चाय बनानी है तो उसका एल्गोरिदम कैसे लिखा जाएगा। ये स्टार्ट पॉइंट है, फिर उसके बाद टेक अ केटल, एक केतली लें, पोर वाटर इन इट, उसमें पानी डालना है, और उसके बाद पुट द केटल ऑन फायर, उसको चूल्हे पे रख लेना है केतली को। फिर उसमें क्या करना है कि चीनी, दूध और चाय ऐड करनी है, ऐड शुगर एंड मिल्क। फिर हमने उसका इंतज़ार करना है उबलने का, वेट टिल इट बॉयल्स, और जब चाय तैयार हो जाएगी तो हमने उसको चूल्हे से उतार लेना है। और फिर ये एंड का ये ऑप्शन है, यानी आखिरी जो इसका मरला है वो एंड का होता है एल्गोरिदम का, ये टर्मिनेशन पॉइंट है। स्टूडेंट्स चेक करते हैं कि रोल क्या है एल्गोरिदम का इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एन एल्गोरिदम हैज़ अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्वर। जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है उसको ये एक मरलावार रहनुमाई मुहैया करता है, और इस लिहाज से प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिदम का बहुत अहम रोल है। इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन। ये किसी भी हल का एक मुकम्मल ये खाका होता है। यूजुअली अ कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट एन एल्गोरिदम एंड देन ट्रांसलेट्स इट इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका एल्गोरिदम लिखा जाता है, और फिर प्रोग्रामर जो है उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसा कि C# है या C++ है या किसी और कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, यानी उसको उसका कोड तैयार करता है। समटाइम्स डिज़ाइनर ऑफ द प्रोग्रामर फर्स्ट मेक अ फ्लो चार्ट। सब बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि एक प्रोग्रामर जो है किसी प्रॉब्लम का जिसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, उसका फ़्लो चार्ट तैयार किया जाता है। फिर उस फ़्लो चार्ट को एल्गोरिदम में ट्रांसलेट किया जाता है। फिर उस एल्गोरिदम को किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया जाता है, यानी उसमें उसकी कोडिंग की जाती है। कुछ नोटेशंस जो एल्गोरिदम के बनाने में इस्तेमाल होती हैं उनको चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट का होता है। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम। एवरी एल्गोरिदम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग और एंट्री पॉइंट। ये पहला जो पॉइंट होता है, जो एंट्री पॉइंट होता है, वो स्टार्ट वाला होता है। फिर इनपुट क्या होती हैं स्टूडेंट्स? जो हम हिदायत कंप्यूटर को देते हैं उनको हम इनपुट कहते हैं। इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्राम अ यूज़र एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम। ये किसी भी नाम से कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाती हैं, जो कि इंस्ट्रक्शंस यूज़र कंप्यूटर को देता है। फिर सेट की जो नोटेशन है ये क्या है? इट इज़ यूज टू गिव नेम टू डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी। ज़ाहिर है जो डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हुआ है वो किसी ख़ास नाम से सेव होता है, और उसको फिर अपडेट करने के लिए भी सेट इस्तेमाल करते हैं। इफ़ एल्स, इसका मतलब ये है कि अगर
ये कंडीशन है तो फिर ये होगा। It is used to check condition, for example the condition like if A less than B. A condition is evaluated as true or false. In case the condition is true, then the statements related with if part are executed, otherwise the statement of else part are executed. मिसाल के तौर पर ये देखें कि A 5 है, B 7 है और अगर A लेस देन है 5 से तो फिर C सेट करें, वरना C को 20 पे सेट कर दें। यानी अगर जब तक एक कंडीशन ट्रू में आती रहती है तो फिर यहाँ ये चीज़ होगी, अगर जो ही वो फॉल्स होती जाएगी फिर ये चीज़ सामने आ जाएगी। गो टू कमांड क्या है? इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल ऑफ द एज अ सर्टेन स्टेप। अगर हमने किसी स्टेप से बैक वक्त किसी दूसरे स्टेप पे जाना है तो गो टू कमांड यूज़ करते हैं। और आउटपुट इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज़। ज़ाहिर है जो चीज़ें हम कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेस के बाद कंप्यूटर उनको डिस्प्ले भी करता है, उसके लिए आउटपुट यूज़ करते हैं हम। और स्टॉप जो है वो, जैसा कि हमने चाय बनाने वाले एल्गोरिदम में आपको बताया था कि स्टॉप जो होता है वो किसी भी एल्गोरिदम का टर्मिनेशन पॉइंट होता है। ये एग्जांपल देखें, टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। ये 5 नंबर्स हैं, उनका सम, प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड करना है। उसका एल्गोरिदम कैसे बनेगा? स्टेप 1 स्टार्ट, इनपुट ये नंबर 0 से स्टार्ट होगा और ये 4 तक जाएगा और ये 5 नंबर बनेंगे। सेट सम टू n0 प्लस n1 एंड अप टू प्लस n4। और प्रोडक्ट के लिए इनमें हम ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ करेंगे। एवरेज का फार्मूला ये है कि इनको प्लस करके 5 पे डिवाइड करेंगे और आउटपुट में हम क्या डिस्प्ले करेंगे जी? सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। और ये हमारा एंड हो जाएगा प्रोग्राम। एल्गोरिदम के एडवांटेजेस क्या हैं? ये लिखना आसान है। टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिदम आर इजी टू अंडरस्टैंड। एल्गोरिदम को लिखने की जो टेक्निक्स हैं वो आसानी से समझ आने वाली हैं। हम लार्ज प्रॉब्लम को भी एल्गोरिदम की मदद से ये सॉल्व कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम: मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। हर वक्त किसी भी एल्गोरिदम को मॉडिफाई करना आसान नहीं होता। शोइंग द फ्लो फ्राम वन स्टेप टू अदर इज़ नॉट वेरी इजी। एक स्टेप को दूसरे स्टेप में फ़्लो को ज़ाहिर करना भी आसान नहीं है। यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। ये जब हम गो टू की कमांड इस्तेमाल करते हैं एक से दूसरे स्टेप में, दूसरे से किसी और स्टेप में, तो वहाँ पर एरर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है।